गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर अभिलाषा शर्मा। और आज हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर 4। चैप्टर 4 टेक्सचुअल। ओके, उसमें चैप्टर का नाम है ज़रा संभल कर चलो। बाहर जाते कैसे बोलते हैं पेरेंट्स? ज़रा संभल कर जाना, है ना। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? दूसरों के कष्ट को समझना ही सच्ची मानवता है। दूसरों के कष्ट को समझना ही सच्ची मानवता है, मतलब दूसरे के दुख में दुखी होना ही सच्ची मानवता है। अभी चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है ये एक नाटक के रूप में आपको दिखाया गया है। पात्र, मुख्य पात्र, मतलब पात्र का अर्थ होता है कैरेक्टर। जैसे मूवीज में और नाटक में इनमें होते हैं, सीरियल्स में, वैसे ही मुख्य मीन्स मेन पात्र, मेन कैरेक्टर कौन है? बच्चे। दीपक, सुखमीत, राजू जो देखने में असमर्थ है, ये लोग क्या हैं? ये देख नहीं सकते। उसके अलावा संजय और आर्यन। अन्य पात्र में है माँ और डॉक्टर। ओके, इस चैप्टर का पहला दृश्य जो है उसमें सबसे फर्स्ट दीपक बोल रहा है, आओ तुम लोगों को एक तमाशा दिखाऊं। तमाशा मतलब कोई भी मनोरंजक दृश्य जिसे देखकर मजा आए। सुखमीत क्रोध से, क्या करोगे तुम? राजू को फिर से गिराने की बात तो नहीं सोच रहे हो ना? दीपक, हाँ, उस दिन कितना मजा आया था ना। मजा मतलब आनंद आना। देखो वह पास आ रहा है, भाग कर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते के ठीक बीचों बीच रख देता है। राजू गाते हुए आ रहा है। दीपक ने क्या किया है कि उसे, राजू को परेशान करने के लिए सड़क पर बीच में एक पत्थर रख दिया है और राजू देख नहीं सकता। राजू कैसे आ रहा है? राजू गाते हुए आ रहा है। राजू गाते हुए आ रहा है, बढ़े चलो राह है आसान, पहुंचना है जल्दी मुझे, रुकना ना मेरा काम। अचानक पत्थर से टकराता है, धड़ाम से गिर जाता है। दीपक, राजू उठने की कोशिश करता हुआ। राजू क्या करता है? उठने की कोशिश करता है। और दीपक क्या कर रहा है कि उसके गिरने पर वो खुश हो रहा है और ताली बजा रहा है। दीपक पास जाकर हंसते हुए, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो? सुखमीत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया फिर उस पर हंस रहे हो। दीपक, आज ही मैं तुम्हारी माँ को इसके बारे में बताऊंगा। शर्म आना मतलब लज्जा आना। नीचे देखिए शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, जो रेड है वो क्या है? हमारे हार्ड वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग नीचे दिए हुए हैं। मतलब क्या बोल रहा है सुखमीत कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और सुखमीत दीपक को डरा रहा है कि मैं आज ही तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगा। सुखमीत राजू के पास जाता है, उठो राजू, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी, लो हाथ पकड़ लो। क्या बोल रहा है सुखमीत की वो उसकी, राजू की हेल्प करना चाह रहा है। उसकी हेल्प करने के लिए वो उसे बोलता है कि उठो, या दवाई के लिए बोल रहा है, मतलब उसके अंदर मानवता है। सब बच्चे, जो बच्चे खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे, वो बोलते हैं चलो गए खेलें अब हम। मतलब वो, उनका तो मज़ा जो था, तमाशा जो था, उन्होंने देख लिया और अब उन्हें खेलने से मतलब है, और किसी से नहीं कि कोई परेशान हुआ है या नहीं हुआ। ऐसे ही होते हैं ना लोग। नेक्स्ट संजय, अरे उधर आसमान तो देखो कैसा काला काला हो रहा है। आर्यन, लगता है बादल छा रहे हैं, तेज बारिश होगी। संजय, नहीं नहीं, यही काली आंधी है, भागो घर भागो। ये सब क्या हो रहा है? मौसम जो हो रहा है उसके बारे में दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। सब भागते हैं, अचानक तेज हवा के साथ क्या आ गई? आंधी आ जाती है। आंधी के साथ क्या आती है? धूल, मिट्टी, कचरा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दीपक बड़बड़ाते हुए, मतलब बड़बड़ाना मतलब धीरे धीरे अपने ही मन में बोलना। ओह ओह, यह क्या? अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। राजू और सुखमीत राजू के घर के दरवाजे पर खड़े हैं। सुखमीत, ओ दीपक, बहुत तेज आंधी चल रही है, इधर आ जाओ। दीपक, नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। सुखमीत क्या बोल रहा है दीपक से कि आंधी आ रही है तो तुम एक बार यहाँ आके खड़े हो जाओ, लेकिन दीपक किसी की सुनता नहीं है और वो कहता है नहीं नहीं, मैं अपने ही घर जा रहा हूँ।
नाटक का जो दूसरा दृश्य है उसमें क्या हो रहा है, दीपक दरवाजा खटखटाता है। दीपक अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। दीपक, माँ माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलते हुए, इतनी देर कहाँ थे? आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं रहता। ये क्या है, पूरे नाटक का दूसरा दृश्य है। एक दृश्य जिसमें उसने राजू के मजे लिए थे उसको गिराकर, और ये दूसरा दृश्य है, ये दीपक के घर पे है। दीपक, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी चली गई है। माँ चलो तुम्हारी आंखें धुलवा दूं। आंखें धोते हुए दीपक, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही। माँ आंधी भी तो कम ही नहीं हो रही, डॉक्टर चाचा को फोन करती हूँ, आंधी रुकते ही चले आएंगे। मतलब उसको आंखों में कितनी पीड़ा हो रही है कि उसको दर्द भी हो रहा है और आंखों को वह खोल नहीं पा रहा। इन सब के लिए माँ बोलती है कि चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, दीपक की आंख को देखते हैं, इसकी आंखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी बांध दी है, अब 1-2 दिन आराम करें। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। मतलब उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हुई है और उसकी आंखों में दवाई डाल के उसकी आंखों पर, दीपक की आंखों पर क्या कर दिया गया है, पट्टी बांध दी गई है। चुपके चुपके घर से बाहर आता है। दीपक ठोकर खाकर गिरता है। ओह, क्यों गिरता है? क्योंकि उसकी आंखों पे भी क्या बंधी है, पट्टी बंधी है। देखो पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ना, दीपक की आंख पे पट्टी बंधी है। उसके पास कौन आता है? राजू। दीपक के गिरने की आवाज सुनकर राजू उसकी ओर आता है। जरा संभल कर चलो भाई, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी? दीपक, नहीं नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला, जाने दो, बस कह दो तुमने मुझे क्षमा कर दिया। राजू, अरे मित्र अपना हाथ दो, मैं तो सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारे गिरने की आवाज सुनी। तुम तो मेरे मित्र हो, फिर क्षमा कैसी? क्षमा मतलब माफी। दीपक धीमे स्वर में, मतलब धीरे से बोलते हुए, हाँ हम मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। राजू, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। और पर्दा गिरता है। इसमें जो ये ब्रैकेट में हमेशा नाटक जो होता है उसके बाद लिखा होता है ना, पर्दा गिरता है। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा नाटक चल रहा था, जो चैप्टर में था, वो खत्म हो गया। नाटक कहाँ दिखाए जाते हैं? ज्यादातर पहले स्टेज पे होते थे, तो जब वो खत्म हो जाता था तो क्या होता था, पर्दा गिर जाता था, मतलब पर्दा लग जाता था। इसका अर्थ होता था कि नाटक खत्म। इस पूरे चैप्टर का क्या सारांश है वो रीड करते हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं कि सामने से राजू, जिसे दिखाई नहीं देता, अपनी मस्ती में गाता हुआ आ रहा है। एक शैतान बच्चा जिसका नाम क्या है, दीपक, उसके रास्ते में पत्थर रख देता है। आगे बढ़ते ही राजू पत्थर से टकराकर गिर जाता है। सुखमीत को दीपक का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। व्यवहार मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका, एक दूसरे की फीलिंग को समझना या नहीं समझना। वह दौड़कर राजू को उठाकर उसके घर छोड़ने जाता है। उसी समय तेज आंधी चलने से दीपक की आंखों में मिट्टी चली जाती है। डॉक्टर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। अब दीपक को राजू की विवशता, मतलब प्रॉब्लम समझ में आती है तथा उसे अपने किए पर पश्चाताप का अर्थ पछतावा होता है। वह जाकर राजू से क्षमा यानी माफी मांगता है। इस पूरे चैप्टर से हमें क्या संदेश मिलता है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। सच्चे मित्र वही हैं जो एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिला बच्चों? आप सबको पता है कि कभी भी किसी के साथ कोई बुरा हो रहा हो तो उसकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, ना कि उस पर हंसना चाहिए। तो आप सब प्रॉमिस कीजिए कि अब से आप भी दूसरों की हेल्प करेंगे और किसी के साथ कुछ गलत ना करेंगे, ना आप करते हुए देखेंगे। थैंक यू।